नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कांट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम क्या है। तो आपको जो उनका नाम बताना था। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, अशोक लवासा। तो अशोक लवासा ने जो चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये यहाँ पर यह भी निकल के आता है कि ये जो इस्तीफा है किन को जो है सौंपा जाता है। तो राष्ट्रपति को जो है ये सौंपा जाता है। अब जो है अशोक लवासा ये जो एशियाई विकास बैंक है एडीबी, इसमें उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे और वे एडीबी में जो दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। तो इनसे पहले जो वहाँ पर जो दिवाकर गुप्ता ये पद पर थे, तो अब जो उनका स्थान लेंगे। और दिवाकर गुप्ता का जो कार्यकाल है ये 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अशोक लवासा हरियाणा कैडर 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में जो दक्षिणी फ्रांस विश्वविद्यालय में एमबीए की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय में रक्षा और जो सामरिक अध्ययन है इसमें एमफिल की डिग्री है। तो दोस्तों, ये था जो कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एम्पायरों के पैनल में शामिल किया गया है। तो किसको जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन है सुंदरम रवि, यशवंत बड़े, नितिन मेनन या के एन अनंत पद्मनाभन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, के एन अनंत पद्मनाभन। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की जो ARAA रैंकिंग है इसमें किस स्थान को शीर्ष स्थान मिला है। तो इसमें शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा है। ऑप्शन है IIT बॉम्बे, पटना, मद्रास या दिल्ली। तो इस रैंकिंग में जो सबसे ऊपर रहा है यह है IIT मद्रास। राइट आंसर ऑप्शन सी, IIT मद्रास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत डाटा रिकवरी सेंटर कृषि में की स्थापना कहाँ की गई है। ये जो सेंटर है कृषि में, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है। ऑप्शन है नई दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद या शिलोंग। तो इसकी जो स्थापना हुई है, राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद में जो है डाटा रिकवरी सेंटर कृषि में की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में इनमें से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है 2020 में कौन सी राजधानी की श्रेणी में जो इनमें से ये पहला स्थान प्राप्त हुआ, कौन सी राजधानी को इसमें पहला स्थान मिला है। ऑप्शन है पटना, दिल्ली, लखनऊ या जयपुर। तो सी आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली को जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है इसमें राजधानियों की जो श्रेणी आंकी गई थी जिसमें दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की जो शुरुआत है ये कब हुई है। दोस्तों, एग्जाम में जो है कई बार जो है डेट भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको जो है इन डेटों को भी याद कर लेना है अच्छे से। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो राष्ट्रीय ये जो डिजिटल स्वास्थ्य अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 16 अगस्त 2020, 15 अगस्त, 14 अगस्त या 11 अगस्त। सही आंसर ऑप्शन बी, 15 अगस्त के दिन जो है हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये जो
आत्मनिर्भर जो भारत सप्ताह है इसके समापन दिवस के अवसर पर ये हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने एक पोर्टल की जो शुरुआत की है। तो ये पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन है समर्थ, सृजन, सक्षम या आरंभ। राइट आंसर ऑप्शन बी, सृजन नाम से जो इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। किन के द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है? तो एक जो है सुनहरे खोल का जो है कछुआ पाया गया है। तो आपको बताना ये कहाँ पर मिला है। ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल या पाकिस्तान। तो ये मिला है पाकिस्तान में। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये इसका जो रंग है, कलर है, ये सुनहरे रंग का है। तो ये जो है पाकिस्तान में मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फार्मा कंपनी के द्वारा भारत में अब तक की सबसे सस्ती कोरोना दवाई लॉन्च की गई है? तो ये जो कौन सी कंपनी है, फार्मा कंपनी जिसने सस्ती जो कोरोना की दवाई लॉन्च की है? तो आपको इस कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन है सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क या एमएमएन फार्मा। सी आंसर ऑप्शन डी। ये जो एमएमएन फार्मा जो कंपनी है इसके द्वारा कोरोना की जो दवाई है सस्ते दाम पर लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा शौर्य के जीसी कार्ड लॉन्च किया गया है? तो कौन सा बैंक है जिसके द्वारा ये शौर्य के जी और सी कार्ड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक। तो ये जो लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विशेष पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और जो जनजाति है इनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये आपको जो है उस डेट को बताना है। ऑप्शन है 16 अगस्त, 17 अगस्त, 15 अगस्त या 13 अगस्त 2020। तो ये है 17 अगस्त 2020। राइट आंसर ऑप्शन बी, 17 अगस्त 2020 को जो है ये जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति के लोग हैं इनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार के द्वारा रक्षा श्रेणी में प्रथम उद्योग की स्थापना के लिए करार किया गया है? तो कौन सा राज्य की सरकार है जिसके द्वारा रक्षा की श्रेणी में प्रथम उद्योग की स्थापना के लिए करार किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। तो ये है छत्तीसगढ़। राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये जो ग्वालियर में जो चंबल एक्सप्रेसवे है इसका नाम बदलकर जो पूर्व प्रधानमंत्री है इनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो कौन है ये? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला तो है कि ये जो ग्वालियर में जो चंबल एक्सप्रेसवे है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और जो हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनका क्या नाम है? इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम किस के नाम पर बदला गया है? तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बदला गया है। तो दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन को सभी तरीके से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है इन्हें जो 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो कौन है? ऑप्शन है हमारे रिद्धिमा दिलावरी, शर्मिला नोकलेट, समृता मेहरा या अदिति अशोक। तो ये है स्मृति मेहरा। सी आंसर ऑप्शन सी, स्मृति मेहरा। तो इनका एग्जाम में ये भी आ सकता है कि स्मृति मेहरा का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है गोल्फ खिलाड़ी हैं और इन्हें जो है 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्मृति मेहरा है इन्हें 2020 का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इनका संबंध जो है गोल्फ से है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे हाल में इंडियन प्रीमियर लीग
आईपीएल का जो नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो ये जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन है इसमें सैमसंग, बायजूस, ड्रीम 11 या पूमा। सी आंसर है ऑप्शन सी, ड्रीम 11। तो ये जो आईपीएल है इसका नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है ड्रीम 11 को। नेक्स्ट है भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो नवीनतम टेस्ट रैंकिंग है इसमें बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? तो ये जो भारतीय कप्तान है विराट कोहली, ये अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है इसकी जो नई जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है इसमें इनको कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सी आंसर ऑप्शन बी, इन्हें दूसरे स्थान मिला है। तो ये जो अपने बल्लेबाजी क्रम में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति है इब्राहिम? तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन है कांगो, घाना, केनिया या माली। तो ये है माली के, राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो माली देश के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाऊबकर कीता, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का जो आधिकारिक प्रायोजक है किस कंपनी को घोषित किया गया है? तो ये जो 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक है इसके लिए भारतीय टीम का जो आधिकारिक प्रायोजक है यह कौन सी कंपनी को घोषित किया गया है? ऑप्शन है आइनॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो। सही आंसर है ऑप्शन ए, आइनॉक्स। ये जो आइनॉक्स कंपनी है इसे भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 2021 का जो ये टोक्यो ओलंपिक है इसके लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो डिजिटल बैंकिंग के अभियान की जो शुरुआत है ये किस बैंक के द्वारा की गई है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक। सी आंसर ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को जो बढ़ाकर अब तक जो है कितना कर दिया है? तो ये जो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए जो ऑनलाइन नामांकन जो प्रक्रिया थी उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। तो कौन सी तारीख तक के लिए उसको आगे बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है हमारे 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर या 30 नवंबर 2020। तो सी आंसर ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए उसकी जो नामांकन प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जो पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का 90 साल की आयु में निधन हो गया है। तो किस कला क्षेत्र से ये ताल्लुक़ रखते थे? तो ये जो हाल ही में जो ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे पंडित जसराज, जिनका 90 वर्ष की आयु में हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो आपको इनका कला क्षेत्र से बताना है कौन से कला क्षेत्र से संबंध रखते थे। ऑप्शन है तबला वादन, बांसुरी वादन, नृत्य शास्त्र या शास्त्रीय संगीत। तो ये जो है एक शास्त्रीय संगीत कलाकार थे, राइट आंसर ऑप्शन डी, शास्त्रीय संगीतकार थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है हमारा हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपये की आर्थिक जो मदद देगी? ऑप्शन है 20,000 रुपये, 30,000, 40,000 या 10,000 रुपये। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में जितना ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।